लड़की ने धीरे से लड़के की टांग छुई। अगले ही पल जो लड़का 3 दिनों से घुटनों के बल बैठा था अचानक खड़ा हो गया। यह वही लड़का था जिसे हाल ही में एक चालाक लड़की ने मार डालने की कोशिश की थी। लड़की बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी और हमेशा डोजो के मास्टर के साथ रही थी। जब मास्टर बीमार हुआ तो वह अपनी बहन के साथ जड़ी बूटियां लेने निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहन असल में एक पुनर्जन्मी चालाक लड़की थी। उसे पता था कि लड़की ही खोई हुई राजकुमारी है जिसकी तलाश शाही परिवार वर्षों से कर रहा है और जल्द ही राजकुमार उसे ढूंढ लेगा। उस शाम बहन ने लड़की को एक गुफा में जाने का झांसा दिया कि वहाँ का सुनहरा जिनसेंग उसके मास्टर की जान बचा सकता है, लेकिन गुफा में 1000 साल पुराना विशाल सांप था। बहन चाहती थी कि लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाए ताकि वह खुद शाही परिवार की संपत्ति भोग सके, लेकिन लड़की हमेशा सौभाग्य से सुरक्षित रहती थी और जो उससे दयालुता से पेश आता उसे आशीर्वाद मिलता। सांप ने उस पर हमला नहीं किया बल्कि उसे जिनसेंग दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। लड़की गुफा से सही सलामत निकली और बहन से पहले पहुंच गई। जब बहन ने जिनसेंग देखा तो डर गई। जल्दबाजी में उसने लड़की को खाई से नीचे धक्का दे दिया। उसी समय राजकुमार वहां से गुजर रहा था और लड़की को देखकर उसे बचाने का आदेश दिया। होश में आने पर लड़की ने राजकुमार को धन्यवाद कहा और उससे विनती की कि उसे घर तक पहुंचा दे, क्योंकि वह अपने मास्टर की जान बचाना चाहती थी, पर उसका टखना मुड़ गया था। उधर बहन पहले ही डोजो पहुंच चुकी थी और लड़की का जेड लॉकेट चुरा लिया। मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। तभी सम्राट डोजो पहुंचा और महिला के गले में लॉकेट देखकर उसके बैकग्राउंड पर सवाल किया। बहन ने आंसू बहाकर कहा कि यह लॉकेट उसके माता पिता ने उसे बचपन में दिया था। सम्राट को विश्वास हो गया कि वही उसकी खोई हुई बेटी थी। राजकुमार अभी छोटा था और जल्दी ही उसकी ताकत खत्म हो गई। लड़की ने उसके कंधे को हल्के से छुआ और राजकुमार में नई ऊर्जा भर गई। लेकिन जब वे वापस डोजो पहुंचे तो लड़की ने अपने मास्टर को आंगन में गिरा पाया। वह दौड़कर गई लेकिन मास्टर बस यही कह पाया, मैं तुम्हारा लॉकेट नहीं बचा पाया, और चल बसा। लड़की बेहद दुखी हो गई और मास्टर से जिनसेंग से पुनर्जीवित होने की गुहार करने लगी। राजकुमार ने देखा कि लड़की अकेले वहां सुरक्षित नहीं है और उसे महल ले जाने का निर्णय लिया। इस बीच बहन पहले ही महल लौट चुकी थी। उसका भाई उस पर शक कर बैठा क्योंकि उसकी बहन की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, लेकिन पिता ने लॉकेट देखकर उसे ही अपना बेटी मान लिया और बेटे को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहने की सजा दी। मां ने पारिवारिक मुलाकात के लिए एक छोटा सा उपहार दिया जिसे बहन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तुच्छ है और फिर झूठी खुशी दिखाकर ले लिया। राजकुमार के महल लौटते ही देर से आने पर घुटनों के बल खड़ा कर दिया गया, पर उसे लड़की की चिंता थी इसलिए कुछ नहीं बताया। लड़की ने महल में उसका इंतजार करते हुए अपने पालतू कुत्ते से उसे ढूंढने को कहा। कुत्ता उसे एक सुराख तक ले गया जहाँ से वह रेंग कर अंदर गई, लेकिन पहरेदारों ने पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लड़की ने कहा कि वह बस रास्ता पूछने आई थी। सम्राट को उसके सवालों से पता चला कि वह राजकुमार को ढूंढ रही थी। उसे याद आया कि राजकुमार अच्छे काम करता था पर छिपाता था। गुस्से में होकर भी उसने गार्ड्स हटा दिए और लड़की को राजकुमार का स्थान बता दिया। जल्द ही लड़की राजकुमार से मिली। राजकुमार को भी बताया गया कि उसकी सजा हटा दी गई है, लेकिन जैसे ही राजकुमार चलने वाला था उसकी टांगें सुन्न हो गईं। तब लड़की ने धीरे से हाथ रखा और दर्द गायब हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता लड़की अचानक बेहोश हो गई।